नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत संधि, संस्कृत का जो वीडियो है मैडम की क्लास किसी कारण से नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है संस्कृत संधि। संस्कृत जो होती है, संस्कृत में संधि दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि अपन पहले देख चुके हैं, यहाँ पर अपन देखने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को बोलते हैं हल संधि के नाम से जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, व्यंजन संधि को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे के पूरे व्यंजन आते हैं। का से लेकर के जितने भी व्यंजन होते हैं, पांचों वर्ग होते हैं, वो सभी के सभी काय में आते हैं? हल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? हल संधि बोला जाता है। अब बात करें इसकी परिभाषा की। देखो यहाँ पर अपन देखेंगे, सब देखेंगे कितने प्रकार होते हैं व्यंजन संधि के, वो कैसे अपन पहचानेंगे, क्या ट्रिक होती है पहचानने की, सब देखने वाले। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखो, व्यंजन के साथ क्या है? व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का प्रयोग होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी सबसे पहला यदि वर्ण होगा पहले वाक्य में, पहले शब्द में, पहला जो भाग होता है, दो भाग उत्तर होता है, एक प्रथम होता है, एक उत्तर होता है। तो पहले शब्द में क्या होगा? व्यंजन होगा, लेकिन दूसरे शब्द में क्या होगा? व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी होता है। आपने देखा होगा संधि इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से यदि कोई वर्ण हो तो पहले क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? व्यंजन होगा, और यहाँ पर हमेशा क्या होगा? या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। तो वहां पर पहला जब यहाँ पर वर्ण क्या मिल जाए आपको, विच्छेद में व्यंजन मिल जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। इसके सबसे पहले आप देखते हैं, भेद देख लेते हैं। भेद के साथ साथ में देखते हैं कि कैसे इनको पहचानेंगे और कैसे इसको करेंगे। तो संस्कृत की संधि जो होती है व्यंजन संधि, उसमें 9 भेद होते हैं। विशेष ध्यान देना, कितने होते हैं? 9 भेद होते हैं। अब 9 भेद हैं तो सबसे पहले उनके नाम देख लो, कौन कौन से होते हैं। स्वच्छत संधि, स्वटोत्त संधि, जसत्व संधि, अनुनासिक संधि, पूर्व सवर्ण संधि, तोड़ली संधि, मुअनुस्वरा संधि, अनुस्वरा से याई परस्वर्ण संधि और छत्व संधि। ये सभी 9 प्रकार की संधि हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। टेट में, सुपर टेट में जो भी संस्कृत सब्जेक्ट लेते हैं उन्हें पूछा गया है। आप देख सकते हैं वर्ग 2 के चाहे एग्जाम के पेपर उठा कर देख लो, या फिर आप सुपर टेट के, KVS के, NVS के जो एग्जाम हुए अभी तक, उनके पेपर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो सूत्र लिखे हैं, जिस साइज में क्या लिखे हैं, इसके सूत्र लिखे हुए हैं। तो ये सूत्र किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो इनको क्यों लिखा है मैंने, क्या जरूरत थी? जब संधि का नाम बता दिया, संधि पढ़ाने वाला, तो सूत्र क्यों बताया? तो सूत्र इसलिए होता है क्योंकि सूत्र सीधा सीधा पूछा जाता है कि स्वचत्व संधि का सूत्र क्या होता है, स्वटत्व संधि का क्या होता है, जैसा तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यदि सूत्र पूछा जाएगा तो 90% जो सूत्र पूछा जाएगा वो जसत्व का पूछा जाता है। क्या का? जसत्व संधि का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जसत्व स्वचत्व संधि का क्या होता है? स्तोच चुनाश्चु, स्वटोस्तुनाश्चु, क्या है? स्वटुनाश्चु और झलाम जसवंते, यरो अनुनासिके अनुनासिको व और झयो होयंत्यास्याम, और एक लास्ट में है झत्त संधि का, जैसे सस छ्वाष्टि, सस छ्वाष्टि, क्या है? सस छोड़ी, सस छोटी। तो इस प्रकार से जो संधि के जो सूत्र इंपोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा जो 3 शुरुआत के हैं वो आपको याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा चौथा पूछा जा सकता है, बाकी जिन कभी पूछे नहीं गए बाकी के। ठीक है, जिसके इसलिए मैंने क्या है लिखे नहीं है इसमें। अब आगे देखेंगे इसकी संधि की पहचान देखेंगे। सबसे पहले स्वचत्व संधि, सिटोत्व संधि, जसत्व संधि, 3 संधि इसमें से बताऊंगा। इस वीडियो में 3 संधि आपको देखने को मिलेगी, और अगली वीडियो होगी बाकी को उस वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे स्वचत्व संधि क्या होती, कैसे पहचानेंगे इसको, कि यहाँ पर स्वचत्व संधि है या फिर नहीं है, यहाँ पर छेद कैसे होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो स्वचत्व संधि, आप पढ़ लिया। स्वचत्व संधि में 2 वर्ड आपको दिख रहा है, सा और चा दिख रहा होगा। क्या है? सा दिख रहा है, इस प्रकार का ये सा होता है। ठीक है, जे वाला सा दिख रहा है और चा दिख रहा है। तो ये 2 वर्ड आप याद रखिए इसके लिए, स्वचत्व संधि के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में इसको सूत्र याद करना, उस स्तोष चुनाश्चु, स्तोष चुनाश में आपको ये सा दिख रहा है और साथ ही साथ में ये ता दिख रहा है। ठीक है, ये 2 वर्ड याद करिए, और ये 2 वर्ड, ये 4 वर्ड यदि आपने याद कर लिए तो आपकी ये संधि कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे। सकार और ता वर्ग के साथ, यदि सकार है मतलब जे वाला सा है, और कोई ता वर्ग है, ता वर्ग में कोई भी हो सकता है, ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, जे वर्ग के साथ में सकार और चा वर्ग, यह क्या? सा और चा वर्ग के साथ में आने पर, यदि शुरुआत का अक्षर क्या है? सा है, सा है, और ता का कोई सा ही वर्ग, ता वर्ग है, तो और उसके साथ में सा और चा वर्ग, मतलब में सा भी हो सकता है और चा वर्ग के कोई से भी अक्षर, चा, छा, जा, झा, ये अक्षर दिए हुए हैं, यदि इनमें से कोई सा भी अक्षर आता है और उसके साथ इन दोनों का मेल होता है, इसका और इसका, तो क्या बनेगा? सा और सा से मिलकर के जे वाला सा बनेगा। ठीक है, वो सा व चा से मिलकर के जे सा बनेगा। लेकिन जब ता वर्ग के साथ में चा वर्ग का कोई सही व्यंजन आए, यदि ता आता है तो ता के साथ में क्या बनेगा? चा बनेगा। था का क्या बनेगा? झा, छा बनेगा। दा का क्या बनेगा? जा बनेगा। धा का क्या बनेगा?
झा बनेगा और ना का क्या बनेगा, अइया बनेगा। अब इसको देखते हैं किस प्रकार से पहचानेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी यदि शुरुआत के अक्षर में क्या हो, सा रहे और यहाँ पर सा हो तो क्या बनेगा, सा बन जाएगा, सा में परिवर्तित होगा। और सा के साथ में चा हो तो क्या हो जाएगा, तो भी सा बनेगा। यदि ता वर्ग के साथ में ता था दा धा ना कोई सा भी अक्षर हो तो यदि ता होगा तो चा बनेगा, और था होगा तो छा बनेगा, और दा होगा तो जा बनेगा, धा होगा तो झा बनेगा, और ना होगा तो अइया बनेगा। तो जो वर्ण होगा उसके हिसाब से जो प्रथम तृतीय द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सब वर्ण होते, 5 वर्ण होते हैं, तो 5 में से जो आएगा उसके हिसाब से परिवर्तित होगा। ठीक है, अब यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, वो देख लिया। जैसे यहाँ पर लिखा है रामस धन सेते, ठीक है, तो यहाँ पर सा वर्ण दिया है, वो यहाँ पर सा दिया, ठीक है, क्या है, रामस सेते, तो इसका क्या बन गया, रामस सेते। यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर सा आधा सा है जी, आधा सा ही होता है, यदि हलंत लगी होती तो आधा सा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये राम तो था, यहाँ पर जे वाला सा और यहाँ पर जे वाला सा, ठीक है, तो क्या बन गया, यहाँ पर जो आधा वाला था जी, यहाँ पर जे वाला सा बन गया। कौन सा, जे वाला सा बन गया, सेठी वाला सा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तित होगा। अब आगे है रामस धन चिनौती, राम राम रामस चिनौती, क्या है, रामस चिनौती है, तो यहाँ पर सा है और यहाँ पर चा है, यहाँ पर सा है और यहाँ पर चा है। ठीक है, तो क्या होगा, रामस चिनौती, मतलब जे वाला सा का में परिवर्तित होगा, सीटी वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे है तत् धन छवि, तत् धन छवि, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ता है लास्ट में, तो काय में होगा परिवर्तित, छा में परिवर्तित होगा, चा चम्मच में परिवर्तित हो जाएगा। तो तत् धन छवि, तो क्या होगा, तत्छवि हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखा शत्रुधन, शत्रुधन जयती, क्या है, शत्रुधन जयती, यहाँ पर देखो छा वर्ण आया है, यहाँ पर क्या है, छाया आया है, क्या है, छाया आया है, यहाँ पर क्या है, तत आया है, ता आया है, तो ता का काय परिवर्तित हो गया। यहाँ जो काय में है, चा वर्ण में आता है, छा काय में आता है, चा वर्ण में आता है, तो चा वर्ण के पर चा वर्ण में परिवर्तित, ता आया है तो चा वर्ण परिवर्तित हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर छा है और यहाँ पर तावर्ण का कोई वर्ण, तावर्ण का ताई है, इसीलिए क्या है, छा का क्या हो जाएगा, क्या, चा बन गया है। अब यहाँ पर चा क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर ता है इसलिए बना है। यहाँ का जो अक्षर होगा लास्ट का, इसके हिसाब से चेंज होगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर है शत्रुघ्न जयती, तो क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न जयती, शत्रुघ्न जयती कैसे हो गया, अब यहाँ पर ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, अइया बन गया। जा तो है जी चा वर्ग का, लेकिन क्या है, यहाँ पर ना है, तो इसलिए क्या बन गया, अइया बन गया, क्या बन गया, अइया बन गया यहाँ पर ना। तो इस प्रकार से इसमें चेंज होगा। यहाँ पर यह सुचुत संधि होगा। अब इसके बाद देखेंगे अपन सुटुत संधि, क्या है, सुटुत संधि कैसे होती है, इसमें क्या पहचान होती है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। यदि आपको पहली संधि समझ में आ गई तो इसके लिए बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, जैसे उसको समझे वैसे। यहाँ पर जे वाला सा देख रहा हो, ये टा देख रहा है, वहां पर क्या था, वो सेटी वाला सा था, ये षटकोण वाला सा है, वो उसके साथ में चा था, इसके साथ में टा है। ठीक है, तो वही नियम है, इसको क्या बोलते हैं, सुटुत स्टुनास्तु संधि बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो देख लीजिए, सकार और ता वर्ग के बाद सकार और टा वर्ग आने पर, यानी जे वाला सा और ता वर्ग के बाद यदि जे वाला सा आता है और टा वर्ग आता है तो क्या ये परिवर्तित होगा, जे वाला सा जो है जे इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और ता वर्ग जो है वो ता वर्ग काय में परिवर्तित हो जाएगा, टा वर्ग में परिवर्तित होगा। कब होगा, जब जे वाला सा होगा या फिर ता होगा। शुरुआत में जे या सा या ता होना चाहिए, और उसके साथ में या तो सा रहेगा या फिर टा वर्ग रहेगा। ठीक है, यदि टा वर्ग रहेगा तो काय में परिवर्तित होगा, यदि कार्य में रहे ता वर्ग रहेगा तो टा में परिवर्तित होगा। अब कैसे परिवर्तित होगा, वो पहले नियम के हिसाब से, यदि पहला वर्ण है तो पहले में परिवर्तित, तो दूसरा है तो दूसरे में, तीसरा है तो तीसरे में। यहाँ पर देखेंगे यदि सा है तो सा में परिवर्तित, सा धन सा क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा, और सा धन टा क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा, और ता वर्ग के साथ में टा वर्ग, यदि ता का पहला अक्षर है तो ता वर्ग का ही पहला बनेगा, ता वर्ग का दूसरा अक्षर है तो उसका भी दूसरा बन जाए, चौथा है तो चौथा बन जाए, जो भी वर्ण होगा वो क्रम से बनेगा। ठीक है, वो क्रम आपको पता होगा कि टाठा डाढ़ा ना, टाठा डाढ़ा आड़ा और ताथा दाधा ना, इस प्रकार से क्रम होगा तो उसी क्रम में परिवर्तित होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं, रामस धन षष्ठ, रामस धन षष्ठ, यहाँ पर रामस, यहाँ पर जे वाला सा है, यहाँ पर जे षटकोण वाला सा है, तो इसका तो पता है कि जे षटोत्त संधि है। कैसे पहचान लिए, क्योंकि जे वाला सा और टा हमेशा षटोत्त संधि में मिलेगा आपको। ठीक है, तो रामस धन षष्ठ, रामस धन षष्ठ, तो क्या हो जाएगा इसका, रामष्ठा, रामष्ठा हो जाएगा। कैसे हुआ, अब जे यहाँ पर जे वाला सा, जब मैंने बताया कि जे वाला सा जो है इस वाले सा के साथ मिलेगा तो हमेशा जे वाला सा बनेगा, यहाँ पर यही हुआ है, रामस धन अष्ठा, तो क्या हो जाए, रामष्ठा हो जाएगा। रामस धन टीकते, क्या है, रामस धन टीकते है, क्या है, रामस धन टीकते, जे यहाँ पर सा होगा और यहाँ भी टा वर्ग है। ठीक है, तो काय में परिवर्तित होगा, हमेशा सा में परिवर्तित होगा। जब यहाँ पर क्या आ जाए, सा और ता वर्ग आ जाएगा तो काय में होगा,
सावर टावर के आने पर क्या होगा, सावर टाइम होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे सा है यहाँ पर और यहाँ पर टा है तो काय में परिवर्तित होगा, इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ रामस धन टीकते हैं तो रामस टीकते हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सा हो गया, देख लीजिए आधा। और यहाँ पर देखो तत् धन टीका, तत् धन टीका, तो हाँ तट टीका क्या हो गया, यहाँ पर ता वर्ग यहाँ पर क्यों नहीं हुआ सा, यहाँ पर भी तो टी है, यहाँ पर भी टी है, लेकिन यहाँ पर सा था इसलिए सा में परिवर्तित हुआ। यहाँ पर ता वर्ग का ता है पहला है इसलिए टा वर्ग का पहला टा हो गया। यदि यहाँ का ता की जगह था होता तो यहाँ पर क्या होगा, ठा ठटेरा हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ता है तो क्या है यहाँ पर टा हो गया, यहाँ पर जी टा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए। उत्धन डयन, उत्धन डयनम, उत्धन डयनम क्या है, उत्धन डयन, यहाँ पर क्या है ता है और यहाँ पर क्या है डा है। ठीक है, तो यहाँ क्या उड्डयनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड्डयनम हो जाएगा। अब यहाँ पन धन दित, पन धन दित, यहाँ पर ना है और यहाँ पर डी है। ठीक है, ये डा वर्ग का है तो काय परिवर्तित होगा, जो यहाँ का है इसके हिसाब से ना है तो यहाँ पर क्या होगा, अड़ा हो गया। इसका जो ता वर्ग का ना जो होता है पंचमा अक्षर होगा और टा वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो कैसा होता है, अड़ा होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उसको पंडित हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करूंगा इसका जो प्रैक्टिस सेट है बहुत जल्दी इसको संधि खत्म करूंगा, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट। अभी कुछ दिन पहले क्या है, आपको जेल प्रहरी की वीडियो मिल रहे थे, आपको एमपी टेट के नहीं मिले थे। वजह ये थी कि कहीं दूर थे, इस वजह से वो नहीं मिल पा रहे थे, डाटा उपलब्ध नहीं था। अभी कुछ दिन बाद आपको मिलने लगे। जो एमसीक्यू की 500 की सीरीज चालू की है वो आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको। ठीक है, अब बात करें इसमें तीसरी संधि जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है। जैसा तो संधि है, क्या है, जैसा तो संधि, और इसी का सबसे ज्यादा सूत्र पूछा जाता है, झलाम जसवंते। सूत्र याद रख लीजिए, आंखों में बिठा लीजिए, झलाम जसवंते। उन दोनों का तो मिलता है, सटत का सचत का मिलता जुलता है, जैसे उसके वर्ण है उसी प्रकार से उसमें मिलता जुलता है, लेकिन इसमें वर्ण मिलते जुलते नहीं। लेकिन इसका आपको रूल याद रखना होगा, क्या है झलाम जसवंते, इसका क्या है सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। पद के अंत में झलाम प्रत्याहार के वर्ण ग वर्ण के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण एवं उसमें वर्ण हो तो उनके स्थान पर जस जस जब गढ़ दस हो जाता है। यदि आपने प्रत्याहार देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यदि प्रथम वर्ण होता है द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बाद में जब गढ़ दस हो जाएगा तो कैसे होगा। इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। यदि आपको सूत्र याद नहीं भी है प्रत्याहार का, जस प्रत्याहार जो होता है वो सूत्र यदि याद नहीं भी है तो भी आप देख सकते, जस में क्या होता है जब गढ़ द और लास्ट में सा होता है, और सा जो होता है वो क्या होता है, हल वो होता है, उसकी इत संज्ञक होती है। जो लास्ट में वर्ण होता है ना उसकी इत संज्ञक होती, इसलिए उसको नहीं गिना जाता। तो जब गढ़ दस, जब गढ़जे, जब गढ़त जे हो जाएगा। ये क्या है, वर्ण है, इससे परिवर्तित हुआ। अब इसके नियम क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है पहचानने की, कि जब भी आप इसका कोई वर्ण देखें, जैसा तो संधि की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सिंपल सिंपल से शब्द रहेंगे इसमें आपको पहचानने के लिए। तो इसकी ट्रिक ये है कि जब भी आप देखेंगे क्या कि इसमें तीन वर्ण मिलेंगे आपको। यदि पहला है, तीसरा है और पांचवा है, तीन वर्ण पे आप जाइए, दूसरा और चौथा छोड़ दीजिए, वो बहुत कम पूछे जाते, पूछे ही नहीं जाते, और आपको पूछे भी जाएंगे तो बहुत आसान होगा बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि यदि पहला वर्ण दिया है यहाँ पर यदि पहला वर्ण दिया है तो वो काय में जाएगा, तीसरे में जाएगा। यदि पहला दिया है तो वो तीसरे में जाएगा। मतलब में जब वर्ण आप जानते हैं, वर्ण का खा गा घा इंगा जो वर्ण होते हैं, और पहला क्या होता है, वर्ण होता है। किसी भी वर्ण का पहला अक्षर का होता है, जिसका यदि का वर्ण की बात करूँ तो का, दूसरा खा, तीसरा क्या होगा, गा होगा, चौथा क्या होगा, का खा गा घा होगा, इसके बाद में इंगा होगा पंचमा। ठीक है, तो जब प्रथम वर्ण होगा, प्रथम वर्ण का काय में परिवर्तित होगा, तीसरे में हो जाएगा। प्रथम का काय में होगा, तीसरे में होगा, और जब तीसरा होगा तो काय में होगा, पहले में होगा, और जब पांचवा होगा तो भी पहले में होगा। यानी कि जब भी आपको जैसा तो संधि मिलेगी तो आपको वर्ण का क्या मिलेगा, पहला वर्ण मिलेगा, पहला वर्ण मिलेगा तो तीसरे में परिवर्तित कर दीजिए। यदि तीसरा मिलता है तो पहले में, और पांचवा मिलता है तो भी पहले में। आपको सिर्फ याद रखना है कि पहले से आपको तीसरे में जाना है और पांचवें से और तीसरे से आपको पहले में आना है। ठीक है, अब देख लीजिए कैसा होता है। वाक धन ईसा, वाक धन ईसा यहाँ पर देख रहा है, वाक धन यहाँ पर क्या है, का है और यहाँ पर ई है। ठीक है, तो समाज का क्या है, व्यंजन संधि तो है, लेकिन कौन सी है, जब यहाँ पर पहला वर्ण है और यहाँ पर और दूसरे नियम लागू नहीं होते, क्या ई है। ठीक है, तो काय में हो जाए, काय का काय परिवर्तित हो है, गा में हो जाए। कैसे कि जब पहला वर्ण का क्या है, का जो है पहला वर्ण होता है और गा होता है तीसरा वर्ण होता है। तो बागीसा क्या हो जाएगा, बागीसा, यहाँ पर एक बड़ी की मात्रा लगी तो बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगी।
ठीक है। तो बागीचा। अब यहाँ पर क्या है, अच धन अंत, अच धन अंत, यहाँ पर चा जो है, चा वर्ण का कौन सा अक्षर है, चा वर्ण का पहला अक्षर है, ठीक है। तो तीसरा अक्षर कौन सा होता है, चा छा जा, तो यहाँ पर जाए बजाओ क्या हो जाए, चाजंत, अजंत क्या है, अच धन अंत है तो यहाँ अजंत हो जाएगा, अजंत हो गया ना, हो गया। बाकी सेम टू सेम है। यहाँ पर आ की मात्रा देखो, इसमें चा में आ की मात्रा नहीं है लेकिन यहाँ पर आ है तो आ की मात्रा जा में लग गई। अब सुप धन अंत, तो सुबंत बन गया, कैसे बन गया, पा जो होता है, पा वर्ण का पहला अक्षर होता है, और पा वर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, बा होता है, पा फा बा, ठीक है। तो तीसरे पर सुबंत हो गया। उसी प्रकार से षड दर्शन, षड दर्शन, षड दर्शन यहाँ पर देख सकते हैं, षड दर्शन यहाँ पर यदि आपको डा देखा, दोनों प्रकार से पूछ सकता है, या तो उसको विच्छेद करने के लिए पूछ सकता है, यदि विच्छेद है तो उसको क्या कर सकता है, बोला इसको संधि का वो करना, संधि करनी है, या फिर उसको संधि संधि बनानी है उसकी, तो जोड़ने के लिए बोल सकता है, विच्छेद करने के लिए बोल सकता है। और जब ऐसा हो सकता है तो तीसरा इस प्रकार से पूछ सकता है कि पहचानना है। यदि आपसे इस प्रकार से होगा तो आप पहचान लेंगे कि इसमें का वर्ण था और शुरुआत में, और इस यहाँ पर क्या था, ई था, तो पहचान जाएंगे। यहाँ पर चा वर्ण है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो डा है, तो डा डा है, डा मतलब में कौन से, टा वर्ग का तीसरा अक्षर होता है डा, ठीक है। तो काय परिवर्तन होगा टा में, टाक से बने होगा टा से, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डा की जगह टा, सट धन दर्शन क्या हो जाएगा, सट धन दर्शन। यहाँ पर चिंदा नन, चिंदा नन है, यहाँ पर दा जो होता है वो तीसरा अक्षर होता है, तो पहले चित्त धन आनंद हो जाएगा। षडभ्य, यहाँ पर षडभ्य दिया हुआ है तो यहाँ पर षड धन भ्या हो जाएगा, क्या है, षड धन भ्या हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीसरा का कायम होगा, पहले में हो गया। यहाँ पर आपकी तीन संधि, पहली जो तीन संधि थी, सचुत्व सुटुत्व जसत्व, वेरी इंपॉर्टेंट संधि है, ये तीन संधि कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अपन देखें अनुनासिक संधि, पूर्व सवर्ण संधि, तोड़ली संधि, मनुस्वरा संधि और अनुस्वरस्य यही परस्वर्ण संधि और छत्व संधि, जो बाकी की जो है आपकी 6 संधि अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत आसानी से जिस प्रकार से इसमें समझा उस प्रकार से देखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में उसका एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।